दोस्तों, अगर आप झारखंड पॉलिटेक्निक 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव डैश होता है। तो दोस्तों, ये जो है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, बात करें अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव कैसा होता है, तो अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो हमेशा जो होता है 1 से कम होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, 1 से कम। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वेग परिवर्तन की दर डैश कहलाता है। तो दोस्तों, बात करें वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, तो वेग परिवर्तन की दर जो होता है वो त्वरण कहलाता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, त्वरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से जी का अर्थ होता है। तो दोस्तों, बात करें जी का अर्थ क्या होता है, तो जी का जो अर्थ होता है वो होता है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। अब दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब वही क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से परम शून्य ताप डैश होता है। तो दोस्तों, बात करें परम शून्य ताप के बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, 0 केल्विन। परम शून्य ताप जो होता है वो होता है 0 केल्विन, और वही सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये भी जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, किसी भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित में से विद्युत सेल स्रोत होता है। तो दोस्तों, विद्युत सेल जो होता है वो विद्युत धारा का स्रोत होता है। तो राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, विद्युत धारा का स्रोत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो दोस्तों, बात करें किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता क्या कहा जाता है, तो जब कोई वस्तु कार्य करता है तो उसका जो क्षमता होता है वो शक्ति कहलाता है। तो राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, शक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्न में से फ्यूज तार का गलनांक होता है। तो दोस्तों, बात करें फ्यूज तार का गलनांक के बारे में, तो इसका जो गलनांक होता है वो होता है कम। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कम। फ्यूज तार का जो गलनांक है वो कम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, बात करें ऊर्जा का एसआई मात्रक के बारे में, तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है जूल। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल। और दोस्तों, यहाँ जितने भी सवाल है वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्न में से बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, ये भी जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, निम्न में से प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो दोस्तों, बात करें प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो इसको जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, दूरी। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों, आप सभी को लग रहा होगा ये सारे सवाल इजी है, पर पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो है ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक एग्जाम जो है वो 10th के बाद किया जाता है। तो यहाँ सारे इजी ही सवाल किए जाते हैं जो कि 10th लेवल का रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान डैश हो जाएगा। तो दोस्तों, बात करें वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 0। वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो धारा का मान होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो अत्यधिक हाई होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, निम्नलिखित में से किस रंग में परिकिरणन सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, बात करें सबसे अधिक परिकिरणन वाला रंग के बारे में, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, बैंगनी। बैंगनी रंग का जो परिकिरणन होता है वो सबसे अधिक होता है।
अब वही पूछ दे क्वेश्चन की किस रंग का जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो सबसे कम प्रकीर्णन वाला रंग जो होता है वो लाल रंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्नलिखित में से 1 हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है। तो दोस्तों बात करें 1 हॉर्स पावर कितने वाट के तुल्य होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा 746 वाट। 1 हॉर्स जो होता है इक्वल टू 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, निम्न में से किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो दोस्तों ये जो हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और लास्ट सवाल है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा प्रसरयी तरंगे। प्रसरयी तरंगे का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।